सबको मैं बता दूं, बेशक हम सब इस्कॉन वाले हैं, पर अंदर से सब हरामी पॉर्न वाले हैं। कॉमेडी के नाम पर भद्दा मजाक बनाना, कॉमेडी के नाम पर हिंदू धर्म का मजाक बनाना, भगवान का मजाक बनाना, ऋषि मुनियों का भद्दी टिप्पणी करना, ये सब आजकल के स्टैंड अप कॉमेडी का हिस्सा बन गया है। कॉमेडी के नाम पर हिंदी सभ्यता का मजाक बनाना तो आम बात सी हो गई है। इन्हीं सब का मजाक बनाकर कॉमेडियन सोचते हैं कि वो पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है। जी हाँ, फिर से का मतलब है कि इससे पहले भी कई बार हिंदू धर्म का मजाक बनाया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है। पता है किसकी? गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सब। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी ये टांग की प्लास्टिक सर्जरी, उन्हें गधे की टांग लगा दी उसने। अगर भगवान को रिस्पॉन्स करें, वो गाना कैसा है ना, लाइक मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी लाइक मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज, व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। एंड सीता को तो माधुरी पे पहले से शक है। वो गाना है तेरा करूं गिन गिन, तो उसको लगा वनवास गिन रही है कि साल 14 पे रुक गई है। इन सब कॉमेडियंस को लगता है कि कम समय में फेमस होना है, यूट्यूब पर वायरल होना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है हिंदू धर्म का मजाक बनाना, हिंदू धर्म की बेइज्जती करना। और सुनील कौर भी उन्हीं कॉमेडियन में से एक है जिसने सिवार टीवी पर हिंदू धर्म के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है। सब हरामी पॉर्न वाले हैं। आंटी जी, इन सब में हमें मत जोड़ो, तुम होगी हरामी पौन वाली। आंटी की मानसिकता हालत कुछ ठीक नहीं लगती, तभी आंटी ऐसी बातें कर रही है। कोई आंटी को बताओ कि जिस इस्कॉन की बातें आंटी कर रही हैं, वह इस्कॉन इस कोरोना काल में लाखों लोगों को खाना खिला रहा है। सबसे ध्यान लगा के जो चीज की जाती है वो है मेडिटेशन। मैं नहीं मानती, क्योंकि जितनी ध्यान लगा के हम पॉर्न देखते हैं, शायद कोई दूसरा काम करते होंगे। अब दीदी, तुम पॉर्न देखने में इतने खो जाते हो तो तुम्हें हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर दीदी भूल गई कि जिसकी वो इंसल्ट कर रही है, आज पूरी दुनिया उसे ही नमन कर रही है। ऊपर से हम है हिंदुस्तानी संस्कारी। ओ माय गॉड, संस्कार। आंटी, तुम्हारी बातों से पता लग रहा है कि तुम्हारे संस्कार कैसे हैं, तभी तुम्हारी ऐसी मानसिकता है। हमारे संस्कार में किसी भी धर्म का ऐसा मजाक नहीं उड़ाया जाता। क्या हक है तुम्हें हमारे संस्कार पर बातें करने का? सारी दुनिया हमारे संस्कार को अपना रही है और तुम हमारे संस्कारों को बेइज्जत कर रही हो। तुम जैसी तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी पाने के लिए किसी भी धर्म के साथ खेल सकती हैं और किसी भी धर्म का मजाक उड़ा सकती हैं। पॉर्न हमारे लिए गलत है, कामा सूत्र ठीक है। कामा सूत्र की तुलना तुम पॉर्न से करो ही मत, क्योंकि जहां दुनिया में आज सेक्स एजुकेशन दी जा रही है, वहीं हमारे हिंदू धर्म में सेक्स एजुकेशन पहले ही दी जाती थी, जिसे तुम कामा सूत्र के नाम से जानते हो। धन्य हो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने थोड़ी सी संस्कृत यूज करके अपने बड़े बड़े कांड छुपाए हैं। कामा हमारी संस्कृत और ऋषि मुनि के बारे में तो तुम बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारी संस्कृत कई भाषाओं की जननी है। दुनिया की अनेक भाषाओं को इसी संस्कृत ने जन्म दिया है। हमें अपनी संस्कृत भाषा पर गर्व है। और रही हमारे ऋषि मुनि की बात, तो उनकी बातें तो तुम करो ही मत। जहाँ साइंस आज इतना कुछ बता रही है, वही चीज़ें हमारे ऋषि मुनि आज से कई लाखों साल पहले ही बता चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी संस्कृति के बारे में पता चले, तो मैं खजुराहो टेम्पल देखने गई। 3 मिनट तक मैंने मूर्तियों को देख के सर खुजलाया और देखा कि अंकल की शक्ल किधर है और आंटी की टांगे किधर है। और इन लोगों ने अपनी प्राइवेट स्पेस में इतने गेस्ट क्यों बुलाए हुए हैं? आंटी, जब तुम्हें कला के बारे में पता ही नहीं तो तुम वहाँ पर गई ही क्यों? केवल भारत ही नहीं बल्कि अनेक देश हैं जहाँ पर तुम्हें यह कलाकृति देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।